उस नौजवान के मरने पर आपकी हालत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने भारत की राजनीति और अंतरात्मा दोनों को झंझोर कर रख दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग गाजा के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ द्वारा जला दिए जाने पर भी उनकी जुबान आखिर बंद क्यों रहती है। जिस हिंदू युवक की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उसका नाम था दीपू चंद्र दास, एक आम मजदूर जिसकी मौत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले का रहने वाला था। उम्र करीब 25 से 27 साल। कोई नेता नहीं, कोई अपराधी नहीं, बस एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। उसके परिवार का सपना बस इतना था कि बेटा मेहनत करे, पैसे कमाए और ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर हो। लेकिन किसे पता था कि एक अफवाह जिसकी ज़िंदगी आखिरी सच्चाई बन जाएगी। 18 दिसंबर की शाम फैक्ट्री के अंदर अचानक शोर मचता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दीपू ने पैगंबर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बांग्लादेश जैसे देश में जहां इस निंदा का आरोप मौत का फरमान बन जाता है, बिना जांच, बिना सबूत और बिना पुलिस, भीड़ ने फैसला सुना दिया। दीपू को फैक्ट्री से बाहर घसीटा गया। पहले लात घुसे चले, फिर लोहे की रोड और फिर लकड़ियाँ। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन भीड़ के सामने इंसान की आवाज़ कोई मायने नहीं रखती। फिर उसे पेड़ से लटकाया गया और जिंदा जला दिया गया। ये हत्या नहीं थी, ये सार्वजनिक फांसी थी। सबसे बड़ा सवाल, पुलिस कहाँ थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को देर से सूचना दी गई। कुछ आरोप ये भी लगे कि फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू को बचाने की कोशिश नहीं की। जब तक कानून पहुंचता तब तक भीड़ अपना कानून लागू कर चुकी थी। घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने बयान दिया, दोषियों पर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जांच जारी है। लेकिन सवाल वही रहा, क्या ये पहली घटना है या फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की एक और कड़ी? यहीं से कहानी भारत की राजनीति में प्रवेश करती है और योगी आदित्यनाथ ने इस हत्या को सिर्फ एक विदेशी घटना नहीं माना। उन्होंने सवाल उठाया कि मानवाधिकार सिर्फ कुछ मामलों में ही क्यों जागते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर यही घटना किसी और समुदाय के साथ होती तो अंतर्राष्ट्रीय शोर मच जाता। योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। कुछ ने इसे जरूरी आवाज कहा तो कुछ ने राजनीति। एक सवाल जो आज भी जिंदा है, क्या अफवाह पर किसी जान लेना जायज़ है? क्या भीड़ को न्यायाधीश बनने का हक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू वाकई सुरक्षित हैं या नहीं, या फिर दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा? दीपू चंद्र दास की मौत हमें एक आईना दिखाती है कि जहां अफवाहें हथियार बन जाती हैं और भीड़ कातिल। अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल कोई और दीपू इसी तरह खामोशी में मार दिया जाएगा।